हेलो एवरीवन। आज से हम शुरू करने वाले एक सीरीज जो होगा सीरीज वन टॉपिक वन वीडियो। एक वीडियो के अंदर क्या करेंगे, एक टॉपिक को कवर करेंगे और ये टॉपिक इनफ होगा उस जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके लिए, ठीक है। और ये वीडियो से जो आप देखेंगे तो ये वीडियो के बारे में कुछ मैं बता दूं। ये वीडियो शुरू कहाँ से होगी, तो स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री से हम शुरू करेंगे। हिस्ट्री के अंदर कोई एक टॉपिक लेंगे और वो टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मैं बता दूं कि हिस्ट्री के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कोई जो हो कहीं से भी हो सकता है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा। जैसे कि वो एंशियंट से भी हो सकता है, मेडाइवल या मॉडर्न से भी हो सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको कि एंशियंट से पढ़ाया, मेडाइवल से पढ़ाया, मॉडर्न से पढ़ाया। ज़रूरी नहीं है कि पहले एंशियंट से पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, फिर मेडाइवल में आके मेडाइवल कंप्लीट कराऊंगा, फिर मॉडर्न में आके मॉडर्न। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेगा हिस्ट्री के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसे पढ़ा दूंगा। उसको पढ़ाने के बाद मैं क्या करूँगा, उसको एक सीरीज़ वन शॉट वन टॉपिक इस तरह से बना करके मैं एक प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगा। प्लेलिस्ट आपको बना करके दे दिया जाएगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होगा, प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप मेक श्योर करेंगे कि आप डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर ले, जहाँ पे आपको क्या होगा, वीडियो के प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर। उसके बाद क्या, तो ये क्यूज़ भी कराया जाएगा, उस टॉपिक के वीडियो से रिलेटेड क्यूज़ होगा। तो आप मेक श्योर करेंगे कि आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, क्योंकि ये जो क्यूज़ जो होने वाला है वो टेलीग्राम के ऊपर ही होगा। तो और ये टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आप हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन मेक श्योर करेंगे, वहाँ पे एक्स्ट्रा भी कोई ऐड ऑन होगा या फिर कोई करेक्शन होगा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ही आपको मिलेगा, तो वो आप चेक कर लेंगे। उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग हिस्ट्री, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री का जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कंप्लीट कर दूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कवर करेंगे जियोग्राफी को एंड देन कवर करेंगे करंट अफेयर को। पहले हम हिस्ट्री को, क्योंकि हिस्ट्री आपका देखिए 30 मार्क्स का आता है। 30 मार्क्स का हिस्ट्री होता है एंड 30 मार्क्स का करंट अफेयर होता है, ठीक है। तो करंट अफेयर भी 30 मार्क का होगा, 30 मार्क का हिस्ट्री होगा। तो हम क्या करेंगे ना, पहले हिस्ट्री कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद करंट अफेयर को पे जाएंगे, उसके बाद साइंस रह जाएगा। तो साइंस भी नियरली जनरल साइंस जो होता है वो 30 मार्क्स के आसपास होता है पूरा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला करके। तो वो कवर करेंगे, ठीक है। देन पहले लेकिन करंट के साथ हम कोशिश करेंगे जियोग्राफी का छोटा सा पोर्शन है वो कवर कर लेंगे। बट ये सारी चीज़ कब करेंगे, हिस्ट्री कवर करने के बाद ही, जब हमारे पास टाइम होगा, इफ़ टाइम अलाउड, ठीक है। देन वी विल कवर करंट अफेयर एंड जियोग्राफी एंड अदर थिंग्स, बट वी फर्स्ट कवर हिस्ट्री। तो उसके बाद ही इफ़ टाइम अलाउड, बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग एल्स, ठीक है। तो मेरे पास टाइम होगा तो मैं कवर करवा दूंगा, लेकिन हिस्ट्री मैं कवर करवाऊंगा, बाकी सब्जेक्ट टाइम होगा तो मैं कवर करवाऊंगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या यह वीडियो इनफ है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या यह वीडियो इनफ है प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के। तो यस, अगर आप क्या है, इन में से कोई भी एक एस्पिरेंट है, किन में से एक पहला नंबर पे देखेंगे, वो जो क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं, नॉट स्टडी एनीथिंग, लेकिन उसने क्या किया, फिलअप कर दिया एग्ज़ाम के फॉर्म को। तो एग्ज़ाम फॉर्म अगर आप फिलअप कर दिए, कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप ये वीडियो देखेंगे, इस वीडियो के जितने भी सीरीज़ आएंगे उसको देखेंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, एवरी वीडियो के साथ जितने भी वीडियोस मैं कवर करवा रहा हूँ, एवरी वीडियो के साथ क्या करेंगे, जैसे कि अगर मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आईवीसी, ठीक है। तो आईवीसी के बाद आप यह वीडियो करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक है। पहला वीडियो हो सकता है समझाने में, मैं कैसे जाऊँगा, कैसे क्या करूँगा बताना ज़रूरी है, तो उस वजह से हो सकता है वीडियो थोड़ी सी ये वाली लंबी हो जाएगी, बाकी मैं कोशिश करूँगा लंबी ना हो, ठीक है। वीडियो के बाद क्या करेंगे, आप सीधा किसी भी पीसीएस का, चाहे वो बीपीएससी हो, ठीक है, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, ठीक है, या फिर यूपीएससी हो आईएएस वाला, ठीक है, इसका पीवाई को उठाएंगे और लगाएंगे। अगर 80% के आसपास भी सॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो ये इनफ है आपको कट ऑफ पार करवाने के लिए, क्योंकि कट ऑफ पार करने के लिए आपको 100 एंड 110 इस सेफ साइड है, इतना आ गया तो समझो मतलब आप हो बाहर, कट ऑफ निकल गया आपका, ठीक है। और ये कितना हो जाए, 80% के आसपास होता है, तो आपका अगर 80% के आसपास हो गया तो आप कट ऑफ आप पार कर जाओगे, ठीक है। तो ये वीडियो जो है इसको आपको देखना है। इसके बाद पीवाईक्यू लगाना, पीवाईक्यू लगाने के बाद दूसरा देखें कौन से स्टूडेंट, तो वो स्टडी एवरीथिंग, जो पहला तो जो कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, सिर्फ वो फिलअप कर दिया है फॉर्म को,
और वो एग्ज़ाम में बैठने वाला है, तो वो ये वीडियो देखेंगे, उसका गारंटी बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। दूसरे बंदे वो हैं जो तो सब कुछ पढ़ा, एवरीथिंग स्टडीज एंड टू टेकिंग 2 hours ऑफ लेक्चर्स, एवरी लेक्चर्स हैव डन एंड नथिंग इज बैकलॉग फॉर हिम। बट वो क्या करेंगे, उसके पास मटेरियल्स भी बहुत सारे, पीडीएफ्स भी बहुत सारे, तो और उन्होंने क्या किया कि वो नथिंग विल रिवाइज एंड नेवर रिवाइज, वो कभी रिवाइज ही नहीं किया, नेवर रिवाइज एंड कभी भी वो रिवाइज नहीं किया। तो वो क्या करेंगे, बस मटेरियल से लेकर के रख लिए हैं, पीडीएफ से लेकर रख लिया, टेलीग्राम से, फलाना फलाना चैनल से। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आप जितने भी पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है, बस आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के लिए ये वीडियो आप देखेंगे, ये आपके लिए इनफ होगा। देन वी आर गोइंग टू थर्ड वन। द थर्ड वन को होगा कि हु स्टडी एवरीथिंग रिवाइज ऑल्सो डूइंग, ठीक है। जो सब कुछ पढ़ लिया है और वो रिवाइज भी कर लिया है, मॉक टेस्ट भी देता है, लेकिन वो क्या करता है, एक स्कोर नहीं कर पाता, ठीक है। मॉक टेस्ट भी दे देते हैं लेकिन वो स्कोर नहीं कर पाता, तो वो क्या करेंगे कि वो या फिर स्कोर कर पाता है लेकिन वो क्या करता है ना, कट ऑफ के आसपास उसके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, तो वो मार्क्स बूस्ट करने के लिए भी ये अपना वीडियो के सीरीज़ को देख सकते हैं। ये सारे बात जो मैंने बता दिया, ये सारे वीडियोज़ के लिए लाजमी होंगे, ठीक है। आप ये वीडियो सीरीज़ को कंप्लीट देखेंगे अगर आप देखना शुरू कर रहे हैं तो, और पीवाईक्यू लगाएंगे। अगर आपके 80% के आसपास पीवाईक्यू लग जा रहे हैं, 80% के आसपास पीवाईक्यू लग जा रहे हैं, इसका मतलब आप इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं लग रहे हैं 80% के आसपास पीवाईक्यू किसी पीसीएस और यूपीएससी मिला करके, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को छोड़ देंगे, नहीं देखेंगे आप कहीं और, क्योंकि टाइम इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन वीडियो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टाइम जो है आपका यूटिलाइज़ करेंगे, क्योंकि यू डोंट हैव टाइम, सबसे पहली बार टाइम नहीं है, और टाइम बचाने के लिए ही इस वीडियो की सीरीज़ को मैंने चालू किया है। क्योंकि 10 जगह बच्चे देखते हैं वीडियो, रिसोर्स ले लेते हैं, फलाना ढिमकाना जितने भी चीज़ होते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो रिवीजन नहीं करते हैं, और वो जो मटेरियल वो जमा करके रखते हैं पीडीएफ वगैरह, वो रिवीजन फ्रेंडली नहीं होते। अब 10 मटेरियल 10 जगह से ले लिया, अब क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े कुछ समझ में ही नहीं आता बच्चे को, इसलिए, ठीक है। तो ये सारी बात मैंने कवर बता दी है, ये वीडियो के लिए रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो से हम सीधा टॉपिक पे आ जाएंगे, शॉर्ट में होगा तो बता देंगे। उसके बाद देखें तो ये इंपॉर्टेंट बात जो है हमारा वीडियो सीरीज़ का, वन टॉपिक वन वीडियो इक्वल टू कंप्लीट, क्या होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, वो टॉपिक आपको कहीं और से नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। आज जैसे मैंने बोला कि आज आईवीसी से शुरू करेंगे, तो आज आईवीसी पढ़ेंगे। आईवीसी जो है अपना क्या होता है, तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो आईवीसी जो है इंट्रोडक्शन देखें अगर, तो ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन किसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आईवीसी का मतलब तो जानते होंगे ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक मिनट लिख देता हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो आईवीसी का मतलब हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन को नाम से भी जाना जाता था आईवीसी, क्योंकि हड़प्पन जो पहला साइट था जो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में ढूंढा गया था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको ब्रोंज एज अर्बन कल्चर भी बोलते थे। इसका टाइम पीरियड देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑलरेडी 10 जगह के मटेरियल को 10 जगह के मटेरियल को, ठीक है, कंबाइन करके 50 पेज का पीडीएफ कंबाइन करके एक छोटे से 6 पेज के पीडीएफ में इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है, इसका हर एक पॉइंट लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसको किसी भी हाल में स्किप नहीं कर सकते। अगर मैंने जो बोला 80% इस वीडियो से होगा इस टॉपिक का, आईवीसी का, इसी तरह से जितने भी टॉपिक आएंगे उसके 80% या उससे प्लस ही आपका सॉल्व हुआ क्वेश्चन। तो उसका बस एक ही शर्त है कि आप किसी भी लाइन के किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करेंगे, एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखें तो इसका टाइम पीरियड 2500 से 1750 बीसीई है। आप जब टेलीग्राम के ऊपर क्यूज़ में आएंगे, क्यूज़ ज्वाइन के टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, और जब इस वीडियो का क्यूज़ होगा वहाँ पूछेंगे कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर ब्रोंज एज अर्बन कल्चर का टाइम पीरियड क्या था, वहाँ पे 4 ऑप्शन होगा, ठीक है। उसमें ये एकदम राइट आंसर होगा 2500 से 1750 बीसीई, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप मेक श्योर करेंगे कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी दी जाएगी, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे अगर इस तरह की वीडियोस आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें, अगर आप इसको मतलब इससे आप बेनिफिट हो रहे हैं आपको, तो ठीक है।
उसके बाद देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का ना फर्स्ट डिस्कवरी साइट है, इसीलिए इसको हड़प्पन आईवीसी का जो है ना फर्स्ट डिस्कवर साइट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। पहला डिस्कवर साइट है ये। हड़प्पा कहाँ पे है, तो हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। एक इंडिया पाकिस्तान, इंडिया के अंदर भी पंजाब है, एक पाकिस्तान के अंदर, तो ये पंजाब जो है पाकिस्तान वाला, ठीक है। इसको खोजा गया था दादा राम सैनी या फिर डीआर सैनी के द्वारा 1921 के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आपका क्यूज जो यहाँ पे वैसे मैंने बताया टेलीग्राम पे पूछ सकता हूँ इस तरह से कि हड़प्पा कहाँ है, पंजाब इंडिया, पंजाब पाकिस्तान, कंफ्यूज करके इस तरह के ऑप्शन बनाए जाएंगे। किसने इसको एक्सकावेट किया था, तो दादा राम सैनी ने किया था। कब किया गया था, तो 1921 के अंदर। ये अपने आप में 4 क्वेश्चन है कि हड़प्पा कहाँ है, किसने खोजा, कब खोजा, ठीक है। उसके बाद ये स्प्रेड 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है हड़प्पा, तो इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है। आईवीसी हड़प्पन सिविलाइजेशन फैला हुआ है इंडिया पाकिस्तान तीन तीन कंट्री के अंदर फैला हुआ है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने ऐड कर दिया, क्या पता बीपीएससी क्या कर दे, ठीक है। उसके बाद हम आए नेक्स्ट देखें तो जोग्राफिकल एक्सटेंड एंड मेजर साइट देखें। जोग्राफिकल एक्सटेंड मेजर साइट में कुछ देखा जाए तो देखिए हड़प्पा जो है साइट, यहाँ पे मैंने इसका टेबल बना दिया। और ये टेबल देखिए, इस तरह के टेबल मैंने आपके लिए बनाए हैं। और जैसे मैंने बोला कि हर एक वर्ड इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप क्या करेंगे, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे स्किप करने का रिस्क नहीं ले सकते 1% भी। आपको हर एक चीज़ या तो पढ़ना है या तो रटना है। रटने की ज़रूरत पड़े आप प्लीज़ रट लो उसको, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपने कुछ पढ़ा नहीं है। ऊपर मैंने आपको डिस्कस किया, उन तीनों में से कोई भी बच्चे हो आप, अगर पहले वाले हो प्लीज़ आप दिमाग ना लगाएं, प्लीज़ जितना बता रहा हूँ आप उसको रट लें, ठीक है। और ये जो टेबल बनाया है मैंने, टेबल आपके मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिवीजन के लिए बनाया है। आप इससे रिवीजन करेंगे इजीली आपको समझ में आएगा। और ये टेबल देखिए बनाना कोई टफ़ नहीं होता है, टेबल बनाने में बहुत दिमाग लगता है, क्योंकि किसको ऐड करे किसको ना करे, किससे पीवाई कुछ सॉल्व होगा, किससे आगने वाला जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सबको दिमाग में रखते हुए ये टेबल बनाया जा गया है, ठीक है। तो इसमें बहुत एफर्ट लगता है, ये टेबल बनाने में एफर्ट नहीं लगता, टेबल बनेगा कैसे उसमें दिमाग लगाने में एफर्ट लगता है। टेबल बनाने के लिए आप किसी भी एआई को बोल दोगे, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, किसी को भी बोल दोगे, ब्लैक बॉक्स या फिर किसी भी एआई को बोल दो आप, टेबल सेकेंडों के अंदर 2 सेकेंड 3 सेकेंड के अंदर ऐसे टेबल्स बना दिए जाते हैं। मैंने तो कितने बार बनवाया, ठीक है। तो टेबल जो इसके अंदर जो कंटेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देंगे। तो हड़प्पा को देखें तो हड़प्पा कौन से स्टेट या कंट्री के अंदर, तो स्टेट पंजाब और कंट्री पाकिस्तान के अंदर है। कौन से बैंक पे है, तो रिवर के कौन से बैंक पे है, तो रावी रिवर के किनारे बसा हुआ है हड़प्पा, ठीक है। इसको एक्सकवेट किया जैसे कि मैंने बताया दादा राम सैनी, ठीक है। उसके बाद इसके की फीचर्स ये इंपॉर्टेंट है, ये एक एक क्वेश्चन पूछा जा गया है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो हड़प्पा से हमें क्या मिला, 6 ग्रेनरी मिला, कॉफिन बरियल मिला, सीमेंट्री आर्ट 37 मिला, स्टोन लिंगम और योनी, ठीक है। ये सब कहाँ से मिला, हमको हड़प्पा से मिला, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखें मोहनजोदड़ो, तो यहाँ ये कहाँ पे है, तो कौन से स्टेट, सिंध में है और पाकिस्तान के अंदर कंट्री है, ठीक है। कंट्री पाकिस्तान। रिवर कौन से किनारे बसा हुआ, कौन से रिवर के किनारे बसा है, तो इंडस के किनारे मोहनजोदड़ो बचा हुआ, ठीक है। इसको किसने खोजा था, तो आर डी बनर्जी ने, रखलदास बनर्जी, ठीक है। उसके बाद इसका जो की फीचर्स देखे तो ग्रेट बाथ, मोहनजोदाड़ो से हमको ग्रेट बाथ मिला, जो आप अगर यहाँ पे मैं फिगर ऐड कर देता बट वो बल्कि बना रहा था। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ फिगर ऐड करूँगा या और बल्कि हो जाएगा, फिर आपको स्क्रॉल करते रहो पीडीएफ। मैं चाहता था कि जितना शॉर्ट हो सके उतना, इसीलिए ग्रेट बाथ जो है मोहनजोदाड़ो से मिला। ग्रेट ग्रेनरी भी हमको देखो 6 ग्रेनरी हमसे मिला कहाँ, हड़प्पा से, बट ग्रेट ग्रेनरी हमको मोहनजोदाड़ो से मिला, कंफ्यूज नहीं होना है। पशुपति सील हमको कहाँ से मिला, तो मोहनजोदाड़ो से मिला। डांसिंग गर्ल कहाँ से मिला, तो मोहनजोदाड़ो से मिला। स्केलेटन कहाँ से मिला, स्केलेटन जो वेल्स के अंदर है वो कहाँ से मिला, मोहनजोदाड़ो का वहाँ से मिला, साइड से मिला, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखे कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान के अंदर है, राजस्थान इंडिया, ठीक है। कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है कालीबंगन, तो घग्गर नदी के किनारे बसा है। इसको किसने खोजा था, तो ए घोष ने खोजा था। यहाँ से क्या मिला था, प्लग फील्ड जो है यहाँ से मिला था। फायर अल्टार्स यहाँ से मिले थे। हॉर्न देती जो है टेराकोटा के का से बना हुआ, वो हमें कहाँ से मिला था, कालीबंगन से मिला था। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था कालीबंगन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो लोथल जो है
लोथल कहाँ है? गुजरात, इंडिया के अंदर। ये बसा हुआ है भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। और इसको खोजा था SR राव ने। यहाँ पे क्या क्या हमें मिला? डॉक यार्ड, लोथल में डॉक यार्ड था, ठीक है। एक डॉक यार्ड जहाँ पे शिप्स वगैरह आया करते थे। राइस हस्क, हमें राइस हस्क कहाँ से मिला? लोथल से मिला। डबल बड़ियल, ठीक है। देखो एक बड़ियल यहाँ पे भी था, कॉफिन बड़ियल, हड़प्पा से मिला था। बड़ियल के बहुत सारे टाइप थे, जिसमें ये एक है डबल बड़ियल। तो डबल बड़ियल हमें लोथल से मिला है। बीड फैक्ट्री जो है, बीड फैक्ट्री कहाँ से मिली? तो लोथल से। पर्शियन सील हमें लोथल से मिली है, ठीक है। उसके बाद देखें तो धोलावीरा एक साइट है, धोलावीरा। ये गुजरात, इंडिया के अंदर है। लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। RS बिस्ट ने इसको खोजा था। और ये 3 पार्ट सिटी है। देखो बाकी सारे साइट्स का क्या था ना कि बाकी जो लगभग साइट्स है वो 2 पार्ट में बसे होते थे, एक सिटाडेल और एक नीचे तो लोअर सिटी था, ठीक है। तो लेकिन धोलावीरा जो है ना, ये 3 पार्ट में बटा हुआ था, ये याद रखना। साइन बोर्ड जो है, ये लॉन्गेस्ट हड़प्पन टेक्स्ट यहाँ पे मिला था। जो साइन बोर्ड था ना हड़प्पा के अंदर, वो साइन बोर्ड जो इस पे कुछ लिखा रहता है, वो यहीं सबसे बड़ा साइन बोर्ड जिस पे हड़प्पन टेक्स्ट लिखा हुआ था, वो धोलावीरा से मिला था हमको, ठीक है। रॉक कट्स, रिजर्वायर, ये सब हमें रिजर्वायर, ये बहुत बार MPYQ में पूछा गया, ये धोलावीरा से हमें मिला है। उसके बाद राखी गढ़ी देखे, राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा, इंडिया के अंदर। ये दिरीशाद वादी रिवर के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अमरेंद्र नाथ ने इसको एक्सकवेट किया था। लार्जर इंडियन साइट्स, राखी गढ़ी इज लार्जर इंडियन साइट। ये वाला एक पॉइंट याद रखें, कंफ्यूज मत होंगे। ये लार्जेस्ट इंडियन साइट्स है, ठीक है। इंडियन का अगर पूछे तो राखी गढ़ी होगा, और ओवरऑल पूछता है तो दूसरा साइट्स होता है, ठीक है। DNA कॉन्टिन्यूटी एविडेंस हमें कहाँ से मिला? राखी गढ़ी से मिला। फीमेल स्केलेटन्स जो बैंगल्स के साथ था, वो कहाँ से मिला? तो राखी गढ़ी के साथ, राखी गढ़ी के पास मिला था, ठीक है। उसके बाद बनावली देखें, बनावली हरियाणा, इंडिया के अंदर है। सरस्वती नदी के किनारे ये बसा हुआ है था। उसके बाद RS बीस्ट इसने इसको खोजे थे। उसके बाद यहाँ देखें तो इम्पोर्टेंट फीचर्स का रेडियल स्ट्रीट था, ठीक है। ट्वाई प्लग यहाँ से मिला। किले मदर गॉडेस का किले जो है, किले से बना हुआ मदर गॉडेस यहाँ बनावली से मिला। उसके बाद सुरकोता देखें, गुजरात, इंडिया के अंदर है। ये कहाँ पे बसा हुआ है? इसका कोई डेटा हमको नहीं मिला उतना अच्छे से, तो इसको आप रहने देंगे, आपको मिलता है तो ऐड ऑन कर लेंगे। इसको खोजा थे जगपति जोशी ने। हॉर्स बोन्स यहाँ से मिला है, ठीक है। लेकिन ये क्या है ना, डिबेटेड मैंने इसलिए लिख दिया कि मैंने PYQ बना रहा था, तो PYQ में जब मैं देखा तो हॉर्स बोन कोई कहीं से बोल रहा था, कुछ कुछ बोल रहा था, तो मैंने इसको डिबेटेड लिख दिया। अगर फिर भी पूछा जाए हॉर्स बोन्स कहाँ से मिला और सुरकोता ऑप्शन में हो तो लगाना, नहीं तो अवॉइड करना वैसे क्वेश्चन को, ठीक है। ओवल ग्रेप्स, पोर्ट बरियल, ये सारे सुरकोत्सा से मिले। उसके बाद चनहूदरों का अगर बात करें, ये सिंध पाकिस्तान के अंदर है। इसका भी रिवर के बारे में मुझे जानकारी नहीं मिली। NG मजूमदार जो है, NG मजूमदार ने इन्हें खोजा था, किसको? चनहूदरों को। यहाँ से बीड मेकिंग फैक्ट्री बहुत बार पूछा गया, याद रखेंगे। चनहूदरों से मिला। लिपस्टिक, टॉय कार्ड्स, नो सीटाडेल, तो यहाँ पे कोई सीटाडेल नहीं था, ठीक है। एक जगह मैंने बताया उसमें 3 पार्ट में बता हुआ था, यहाँ पे कोई सीटाडेल नहीं था, एक बाकी सब 2 पार्ट में बटे हुए थे। तो ये सब ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते, ना ये ना ये ना ये, ना ही यहाँ पे दिया हुआ एक वर्ड भी स्किप कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो आलमगीरपुर एक साइट है जो यूपी के अंदर है, ये वो हिंदन नदी के किनारे है, ठीक है। इन्होंने BB लाल ने इन्हें ढूंढा था, एक्सकवेट किया था। यहाँ से हमें कॉटन का एविडेंस मिलता है, गोल्ड कोटेड बीट का और टेराकोटा फिगरेंस का आलमगीरपुर से हमें मिलता है। आप मेक श्योर करेंगे, मैं फिर से आपको रिमेंबर कर रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन करेंगे तभी जा कर के आपको क्या होगा, ये जो क्यूज़ है आप करने को देखेंगे। और क्यूज़ भी मैं कोशिश करूँगा कि PYQ के फॉर्मेट पे हो, ताकि अगर वो PYQ के फॉर्मेट में होगा तो इजीली आप चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद की इनसाइट्स अगर देखें, इसका की इनसाइट क्या है, तो लार्जेस्ट साइट ओवरऑल में, जैसे कि मैंने बोला, अगर इंडिया के अंदर पूछे तो राखी गढ़ी, बट ओवरऑल मोहनजोदारो पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन लार्जेस्ट इन इंडिया पूछा जाए, ये बात याद रखेंगे, क्वेश्चन में फंसाया जाता है। तो इंडिया में पूछा जाए तो आप राखी गढ़ी हरियाणा लगाएंगे। अगर ओवरऑल इंडिया नहीं दिया दे, बस पूछो लार्जेस्ट साइट ऑफ IBC, देन वी विल गो टू द मोहनजोदारो पाकिस्तान, ठीक है। पोर्ट सिटी जैसे बताया मैंने, लोथल में यहाँ पे क्या लगता था, शिप्स वगैरह आके लगते थे। उसके बाद सूरत का गेंदौर जो बलूचिस्तान के अंदर है,
ये उसके बाद हॉर्स जो डिबेट के बारे में बोला, जो बोन्स एट सुरकोता एक्सेप्टेड बाय बीपीएससी 2023। ये इसलिए ऐड किया कि मैंने जब बताया पीवाईक्यू में, क्योंकि ये 3-4 सोर्सेज के बाद मैंने ये जितने भी मैंने नोट्स तैयार किए हैं आपको पढ़ाने के लिए और इसको शॉर्ट में लिखा है, ये 3-4 सोर्सेज है। तो मैंने जब पीवाईक्यू देख रहा था तो ये बीपीएससी 2023 का क्वेश्चन अगर देखें आप, वैसे क्यूज में आपको मैं दिखा दूंगा, तो देखेंगे तो ये इन सुरकोत्ता माना गया। तो अगर दिया जाए तो आप जैसे मैंने बोला उसके साथ चले जाएंगे, ठीक है। सुरकोत्ता के साथ अगर हॉर्स बोन्स के बारे में पूछे तो। उसके बाद टाउन प्लानिंग देखें आईवीसी का, तो लेआउट कैसा था, सीटाडेल होता था। देखो जैसे मैंने बोला 3 पार्ट होता था, कहीं कहीं पे 2 पार्ट होता था, कहीं पे एक ही था, सीटाडेल भी नहीं था, ठीक है। तो लेआउट देखें तो सीटाडेल जो है वो अपर टाउन होता था, जहाँ पे पब्लिक्स बिल्डिंग होती थी, ग्रेट बाथ, ग्रेनरी वगैरह होती थी। लोअर पार्ट देखें तो लोअर पार्ट में क्या होता था, रेसिडेंशियल एरिया होता था, जहाँ पे मल्टी रूम हाउसेस होते थे और कोर्ट यार्ड होता था। कोर्ट यार्ड जो इस तरह से घर होते थे, अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा हो तो इस तरह से घर होता था, बीच में कोर्ट यार्ड होता था, ठीक है। उसके बाद ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट जो है, ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट वो 9.15 मीटर वाइड होता था, मेन रोड एट मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये जो मैंने 9.15 मीटर लिखा है ये यूपीएससी लेवल का है, ठीक है। अगर आप चाहो इसको अवॉइड करना तो कर सकते हो, बट कर लोगे याद, मैंने जैसे बोला हर एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो आपको फ़ायदा ही करेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए कंस्ट्रक्शन कैसा था यहाँ का आईवीसी का, तो कंस्ट्रक्शन जो है बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था। रेशियो ये याद कर लेंगे आप, ये एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे स्टोन का इस्तेमाल नहीं हुआ था, नो स्टोन यूसेज, ठीक है। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कवर होता था चैनल्स और सोक पिट्स के द्वारा, ठीक है। की स्ट्रक्चर्स देखें तो ग्रेट बाथ यहाँ पे हमें मिला है, कहाँ पे, मोहनजोदारो के अंदर ग्रेट बाथ मिला है, जहाँ पे मेनली माना जाता है कि रिचुअल्स के परफॉर्म किए जाते थे, रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे, ठीक है। ग्रेनरीज मिली है हड़प्पा के अंदर, मोहनजोदारो हड़प्पा और 6 ग्रेनरी एंड मोहनजोदारो के ग्रेट ग्रेनरी मिली है, ठीक है। वाटर रिजर्वायर हमें मिला है धोलावीरा से, जो कि 7 मीटर डीप 29 मीटर लॉन्ग था। ये बताया जैसे कि ये आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं पर बोला इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये याद कर लेते हो तो, बट चाहो तो इसको ये वाले को अवॉइड कर सकते हो। फायर अल्टार्स जो है कालीबंगन और बनावली से मिला था, ठीक है। नो टेम्पल या प्लेस फाउंड सेकुलर सिविक्स लाइफ, ठीक है। तो आईवीसी में ना कोई भी टेम्पल्स नहीं मिला, यहाँ पे पूजा तो किया जाता था, वर्शिप किया जाता था, बट वो टेम्पल्स नहीं मिले, ठीक है, प्लेसेस नहीं मिले कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे सेकुलर सिविक लाइफ इस तरह की थी, ये कहा जा सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो इकोनॉमी कैसी थी, यहाँ पे ट्रेड कैसे होता था, क्राफ्ट्स क्या थे, तो एग्रीकल्चर देखें, स्टेपल क्रॉप्स वीट, बारले, डेट्स एंड पीस, ठीक है, ये स्टेपल क्रॉप्स थे। कॉटन जो है फर्स्ट कल्टिवेटेड ग्लोबली, कहाँ, तो आलमगीरपुर यूपी, अभी सिंधन बाय ग्रीक्स। ये फर्स्ट कल्टिवेटेड कहाँ हुआ था ग्लोबली, आलमगीरपुर यूपी के अंदर, कॉटन का। राइस जो है फाउंड कहाँ से मिला, तो लोथल और रंगपुर गुजरात से मिला था, ठीक है। ट्रेड का बात करें तो ट्रेड इंटरनल भी होता था, और इंटरनल में कहाँ, हड़प्पा टू गुजरात। उसके बाद एक्सटर्नल में देखें तो मेनली तो इंटरनल होता, एक्सटर्नल भी होता था, बहुत बड़े पैमाने पे होता था। तो एक्सटर्नल देखें तो मेसोपोटामिया से होता था, क्योंकि ये कंटेम्प्ररी ये था, चल रहा था उसके टाइम पे, लाइव चल रहा था। तो इसको मेसोपोटामिया कॉल्ड मेलूहा, ओमान, बहरैन, बहरैन, दिलमोन, ईरान, मकान, ये उस टाइम का नाम था, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट्स क्या किया जाता था, गोल्ड इंपोर्ट किया जाता था अफ़गानिस्तान से, इसको आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। गोल्ड आईवीसी के टाइम पे गोल्ड कहाँ से इंपोर्ट किया जाता था, अफ़गानिस्तान से। लैपिस lazuli से जिसे हम बदाख्शान बोलते थे। टीन कहाँ से लाते थे, तो ईरान से लाते थे। और एक्सपोर्ट क्या करते थे, एक्सपोर्ट हम मेनली कॉटन करते थे, बीड्स करते थे, टेराकोटा और आइवरी एक्सपोर्ट करते थे। नो क्वाइन, यहाँ पे कोई भी तरह का क्वाइंस नहीं मिला, बल्कि यहाँ पे माना जाता था बाटर सिस्टम का इस्तेमाल होता था। बाटर सिस्टम आप जानते होंगे कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लिया जाता था। सील्स यहाँ पे स्टेटाइट का बना होता था, जो कि ट्रेड का आइडेंटिटी था। यहाँ पे यूनिकॉर्न मोटिव कॉमन था, किसमें, तो सील्स के अंदर, ठीक है। क्राफ्ट से देखिए तो बीड मेकिंग का काम होता था, कहाँ कहाँ बीड मेकिंग देखा गया, तो लोथल साइट जो है वहाँ चनौदरों में क्या मिला, तो कार्नेलियन और शेल मिला था, ठीक है। मेटलर्जी देखें तो कॉपर था, कॉपर में खेतरी राजस्थान, ब्रोंज गोल्ड सिल्वर, कॉपर ब्रोंज गोल्ड सिल्वर, इस तरह के मेटलर्जी का इस्तेमाल था क्राफ्ट्स में। पोटरी देखें तो रेड वेयर विथ ब्लैक जियोमेट्रिक डिज़ाइन, जो पीकॉक्स और ट्रीज वाला, ठीक है, बना हुआ था।
उसके बाद रिलीजन और बिलीफ एंड बरियल के बारे में देखें तो वर्शिप प्रैक्टिसेस जो है, वर्शिप प्रैक्टिसेस में पशुपतिशील मिला है जो कि प्रोटो शिवा योगिक पोज में है। किस पोज में है? योगिक पोज में है। पशुपतिशील है, प्रोटो शिवा योगिक पोज, सराउंडेड बाय एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा सराउंडेड था। और ये जो एनिमल्स है ना, इसी से पता चलता इसी पशुपतिशील से पता चला कि उस टाइम जो एनिमल्स थे, किस किस एनिमल्स का हमें उस टाइम के लोगों को ज्ञान था। मदर गॉडेस जो है, जिसे फर्टिलिटी कल्ट बोलते थे, वो बानावली मोहनजोदारो से मिला है। ठीक है। सिंबॉलिक वर्शिप के बारे में देखें तो पीपल ट्री जो है सील के ऊपर बना हुआ था, जिसे पता चला वो पीपल ट्री की वर्शिप करते थे। स्वास्तिक सिंबल जो बना हुआ था, स्वास्तिक सिंबल जानते होंगे, ये वाला जो बना रहा था। फर्स्ट अपीयरेंस लिंगम योनि हड़प्पा से मिला था। हॉर्न देती कालीबंगन टेराकोटा से। ठीक है। एनिमल वेनरेशन में जो बुल था वो सबसे ज़्यादा कॉमन था, और ये बुल जो पता चला था वही सील, पशुपति सील से। ठीक है। एलिफेंट एंड यूनिकॉर्न, ये सारे एनिमल्स उस टाइम में जाने जाते थे। बरियल प्रैक्टिस के बारे में देखें तो बरियल प्रैक्टिस जो था कंप्लीट बरियल होता था। एक कॉफिन बरियल होता था, एक अर्न बरियल होता था, डबल बरियल एंड ग्रेव गुड्स। तो कंप्लीट बरियल कहाँ पे? हड़प्पा और मोहनजोदारो में देखा गया। कॉफिन बरियल राखी गढ़ी के अंदर, अर्न बरियल कालीबंगन, डबल बरियल लोथल जहाँ पे मेल और फीमेल को साथ में बड़ी किया गया था। सुरकोता के अंदर पोर्ट बरियल, जिसके बरियल के साथ बड़ी के साथ पोर्ट्स भी दिया गया था। ग्रेव गुड जो है पोट्री, ऑर्नामेंट्स, एमुलेट्स। ठीक है, क्योंकि ये आफ्टर लाइफ पे बिलीव करते थे। तो अगर पूछा जाए हड़प्पा बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, तो देन यस। उसके बाद स्क्रिप्ट और लैंग्वेज एंड सील देखें तो स्क्रिप्ट जो था अनडिसाइफर से, उसको पढ़ा नहीं गया, अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है। 400 से 600 साइंस के आसपास मिले हैं। लाइकली प्रोटो ड्रेविडियन था। ठीक है, प्रोटो ड्रेविडियन जैसे समझते हो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरह से लिखा जाता था। राइटिंग स्टाइल जो है बॉस्टोफेडन था। ठीक है, अल्टरनेटिवली राइट, ये यहाँ देखो, पहले इस तरह से ऐसे ऐसे करके लिखते थे, फिर यहाँ से इस तरफ कंप्लीट होने के बाद उल्टा लिखते थे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। ठीक है। सील्स स्टेटाइट विथ एनिमल मोटिव्स, यूनिकॉर्न बुल यूज्ड फॉर ट्रेड ऑनरशिप। लॉन्गेस्ट इंक्रिप्शन जो है कहाँ से मिला? धोलावीरा, जो कि मैंने बताया साइन बोर्ड होता है, साइन बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था, जो सबसे बड़ा लिखा हुआ था वो मिला है कहाँ पे? धोलावीरा के अंदर, जिसपे 10 सिंबल, इस पे 10 कुछ इस तरह के सिंबल्स बने हुए थे। ठीक है। डिक्लाइन थ्योरी के बारे में बताएं तो अलग लोगों का अलग हिस्टोरियन का अलग अलग मानना है। थ्योरी देखें तो रिवर शिफ्ट होके इसका डिक्लाइन हुआ। इसका मानना है कि इसका एम.आर. सैनी का। इसका एविडेंस क्या है? सरस्वती जो है धीरेश्वरी ड्राइड अप हो गया था। ठीक है, ड्राइड अप हो गया था। उसके बाद क्लाइमेट चेंज एक थ्योरी दिया गया ऑरेल स्टीन के द्वारा, जो बता रहे हैं कि 900 ईयर जो है सूखा रहा, ड्राउट रहा ये का। और ये जो है आईआईटी खड़गपुर ने इसको ये किया था, रिपोर्ट पब्लिश किया था। आर्यन इन्वेजन, मोर्टिमर व्हीलर का जो मानना है आर्यन इन्वेजन की वजह से डिक्लाइन हो गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। इसमें आप देखें एविडेंस क्या मिला है, तो स्केलेटन एट मोहनजोदारो जो कि डिस्प्यूटेड है। ठीक है, स्केलेटन एट मोहनजोदारो। उसके बाद इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया था कि इसका जो एविडेंस देखे तो ट्रेड डिक्लाइन हो गया था किसके साथ? मेसोपोटामिया के साथ। जैसे कि ये एक्सटर्नल ट्रेड था, आपको मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है। ठीक है। नेचुरल डिजास्टर जो है मार्शल और एशआर राव का मानना था कि क्या हुआ, एक नेचुरल डिजास्टर्स आए जैसे कि फ्लड्स, और क्या किया, हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिक्लाइन कर दिया, एक कारण बना। तो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक फैक्टर्स नॉट सडन कोलैप्स, ये अचानक से नहीं हुआ, लेकिन वही एनवायरमेंट की वजह से, इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिक्लाइन हुआ। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट मैंने आपके लास्ट में दे दिया है पीवाईक्यू को बूस्ट करने के लिए, तो ये आप कर लेंगे तो समझिए ऊपर का पूरा तर्क आप समझ गए। ठीक है, ये एक तरह का तर्क है। ये देखिए कंक्लूजन टाइप का मैंने बना के दिया है, जो आप ऊपर जो है उसको याद करेंगे तो यहाँ पे आप पीवाईक्यू लगाने टाइम में लास्ट टाइम पे जो है रिकॉल करने के लिए, एग्ज़ाम से पहले रिकॉल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे बाकी पूरा नोट्स ही शॉर्ट में है। ठीक है, क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट डिस्कवर साइट क्या है? इसका आंसर होगा हड़प्पा। किसने किया था? दयाराम सैनी ने 1921 के अंदर। लार्जेस्ट इंडियन साइट है राखी गढ़ी, कहाँ है? तो हरियाणा के अंदर। पोर्ट सिटी कौन है? तो लोथल है। क्यों? तो यहाँ डॉकयार्ड है। प्लग फील्ड कहाँ से मिला? कालीबंगन से मिला। कहाँ पे है? तो राजस्थान में। हॉर्स रिमेन्स सुरकोता के अंदर, कहाँ है? गुजरात के अंदर। फाइल अल्टर्स कालीबंगन और बनावली से मिला, कहाँ है? कालीबंगन राजस्थान, बनावली हरियाणा के अंदर। कॉटन एविडेंस
हमें कहाँ से मिला, आलमगीरपुर यूपी के अंदर। ठीक है, डबल बरियल देखें तो लोथल और कालीबंगन। लोथल कहाँ है, गुजरात, कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान। सिमेट्री R37 हरप्पा से पाकिस्तान के अंदर। स्क्रिप्ट डायरेक्शन बोस्टोफेडन है, ठीक है, कालीबंगन पोट्री पे। वेट सिस्टम क्या था, बाइनरी था, 1664 160 स्टैंडर्डाइज यूनिट का इस्तेमाल किया जाता था। कंट्रोवर्शियल और न्यू रिसर्च है, ये हॉर्स डिबेट के बारे में, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। आज की वीडियो में इतना ही। इस तरह का आपको क्या होगा, इसी टाइप का दिस टाइप्स ऑफ वीडियोस यू विल गेट। और आप क्या करेंगे, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आप कमेंट में नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आप बताएंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ही वीडियो लाऊंगा, बट अगर उससे भी इम्पोर्टेंट लगा आपके जो बात कमेंट में लिखेंगे, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट लगेगा तो पहले उसी को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू इस वीडियो के लिए, और प्लीज़ आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएं, और इससे आप PYQ ज़रूर सॉल्व करेंगे। PYQ आप ज़रूर सॉल्व करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आप 80% स्कोर कर पा रहे हैं कि नहीं, आप जेन्युइन कंटेंट पढ़ पा रहे हैं या नहीं, आपको तभी पता चलेगा। तो आप PYQ सॉल्व करेंगे, टेलीग्राम पे क्यूज़ आएगा, क्यूज़ सॉल्व करेंगे, और आपसे अगर हो पा रहा है, ठीक है, हो पा रहा है, मॉक में नंबर बढ़ रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो के सीरीज़ के साथ कंटिन्यू करेंगे। नहीं हो पा रहा है, आप इसको छोड़ देंगे, आप कहीं और जहाँ पे आपको इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दी जाएगी आप उसके साथ जाएंगे। थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।